सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी मेधा में पाठ 12 नीति के दोहे पढ़ेंगे। यह दोहे कवि रहीम द्वारा रचित है। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। वे मुगल बादशाह अकबर के संरक्षण बैरम खान के पुत्र थे। वे बादशाह अकबर के सेनापति होने के साथ साथ कवि भी थे। उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं दोहे की शैली में की। उनके दोहे मानव मूल्यों व नैतिक मूल्यों की सीख देने वाले होते हैं। तो चलिए आज हम उनके दोहों के बारे में पढ़ते हैं। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं, जो मनुष्य परोपकार करता है यानी दूसरों का भला करता है, उसका भी भला होता है। अर्थात अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। जिस प्रकार मेहंदी लगाने वाले के हाथ में स्वयं मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार यदि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इसलिए हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कवि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर नम्रता का भाव रखना चाहिए। यहाँ पर पानी का अर्थ है नम्रता। नम्रता का अर्थ होता है सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। मनुष्य के अंदर यदि नम्रता का भाव नहीं है तो उसका जीवन शून्य अर्थात व्यर्थ है। दूसरी पंक्ति में कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पानी के चून मीन्स आटे को हम अच्छे से नहीं गूंथ सकते, उसे मुलायम नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अगर मनुष्य के जीवन में नम्रता का भाव नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन बेकार है। वह अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्य के अंदर नम्रता का गुण होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता का भाव होता है उसी का ही जीवन सफल होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग। इन पंक्तियों में कवि रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, मतलब अच्छा व्यक्ति होता है, सबका भला करने वाला होता है, उस पर कुसंग मतलब बुरी संगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बुरी संगत एक अच्छे व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से सांप लिपटे रहने पर सांप की प्रवृत्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सांप के विष का चंदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति पर भी बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। इन पंक्तियों के द्वारा कवि रहीम जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई सुजन मतलब अच्छा व्यक्ति या भला व्यक्ति आपसे रूठ जाता है तो आपको उसे बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जिस प्रकार हम मोतियों की माला टूटने पर उसे बार बार पिरोकर एक नई माला बनाते हैं, उसी प्रकार से यदि कोई अच्छा व्यक्ति आपसे रूठ जाए तो आपको उसे बार बार मनाना चाहिए और अपने जीवन में उसे शामिल करना चाहिए। तरुअर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काजित संपत्ति सचहि सुजान। इसमें कवि रहीम जी कहते हैं तरुअर यानी पेड़, जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाते वह दूसरों के लिए फल अपने वृक्ष पर लगाते हैं। सरवर पानी नहीं पीता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, वह दूसरों का भला करने के लिए उसमें पानी रखता है। उसी प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति जो है, भला व्यक्ति है, वह अपनी संपत्ति अपने लिए इकट्ठा ना कर दूसरों के लिए इकट्ठा करता है। दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए अपनी संपत्ति को इकट्ठा करता है।
जिस कारण से वह दूसरों की भलाई करता है और वापस में उसे भी उसकी भलाई मिलती है और उसके साथ भी अच्छा होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। इन पंक्तियों में कवि रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम का धागा, इन पंक्तियों में प्रेम का धागा का अर्थ है भला इंसान। भले व्यक्ति या अच्छे इंसान के साथ हमें अपनी दोस्ती कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। प्रेम का धागा मतलब दोस्ती का धागा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। जिस प्रकार मोती की माला टूटने पर उसे दोबारा से जोड़ने पर उसमें गांठ लग जाती है, उसी प्रकार से अगर हमने एक अच्छे इंसान से या एक अच्छे दोस्त से हमने रिश्ता तोड़ दिया तो जब हम उसे दोबारा से बनाना चाहते हैं तो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ गलतफहमी रह जाती है, वो फिर से पहले जैसा रिश्ता नहीं रह पाता। तो इसलिए हमें अच्छे दोस्त से और अच्छे इंसान से कभी भी प्रेम का धागा मीन्स अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने कबीर जी के दोहे पढ़े हैं, उनका अर्थ समझा है। आशा करती हूँ कि आप इन दोहों की सहायता से अपने जीवन में कुछ सुधार लाएंगे और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।